हेलो दोस्तों, पॉजिटिव टॉक चैनल में आपका स्वागत है। भगवान जब कर रहे थे स्त्री की रचना तब क्या अजीब हुआ था। स्त्री को इस सृष्टि का सबसे अबूझ रचना माना गया है। स्त्री के प्राकृतिक को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है। ऐसा भी कहा जाता है कि खुद भगवान से भी अपनी इस रचना को समझने में चूक हो जाती है। दोस्तों, इस पोस्ट में मैं बताने जा रही हूँ स्त्री की रचना की क्या विचित्र हुआ था। भगवान को भी स्त्री की रचना में काफी समय लगा था। देवदूत भी स्त्री की रचना में लग रहे समय को लेकर भगवान से सवाल करने लगे थे। स्त्री रचना की कथा। दरअसल भगवान को स्त्री की रचना करते हुए 6 दिन बीत चुके थे, फिर भी रचना अभी अधूरी थी। यह देख देवदूतों ने भगवान से पूछा कि हे भगवान, स्त्री की रचना करने में आपको इतना वक्त क्यों लग रहा है। तब भगवान ने जवाब दिया कि क्या तुमने इसके सभी गुण देखे हैं। यह मेरी वो रचना है जो हर हालत में डटी रहेगी, स्थिति चाहे कैसी भी हो, ये सबको खुश रखेगी, अपने परिवार और बच्चों को एक सा प्यार देगी। इसमें बीमारी पर में भी कई घंटों काम करने की क्षमता होगी। भगवान ने बताए स्त्री के गुण। भगवान की बातें सुनकर देवदूत हैरान रह गए। फिर उन्होंने पूछा कि क्या ये अपने दोनों हाथों से इतना सब कुछ कर सकती है। भगवान ने जवाब दिया, बिल्कुल, इसीलिए तो ये मेरी सबसे अद्भुत रचना कहलाएगी। यह सुनकर देवदूत पास जाकर रचना को हाथ से छूकर देखा। दूतों ने कहा, हे प्रभु, ये तो बहुत नाजुक है। भगवान ने हंसकर कहा कि यह बाहर से नाजुक जरूर है, पर अंदर से उतनी ही मजबूत है। अर्थात ये कोमल है पर कमजोर नहीं। इतना सुनने के बाद देवदूत इस रचना के बारे में और भी जानने को उत्सुक हो गए। देवदूतों ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, क्या स्त्री में सोचने की क्षमता होगी। प्रभु ने कहा, ये न केवल सोच सकेगी बल्कि इसमें हर समस्या से मुकाबला करने की क्षमता होगी। दरअसल देवदूत ने जब पास आकर स्त्री के गालों को हाथ लगाया तब उन्हें कुछ पानी जैसा प्रतीत हुआ था। उन्होंने भगवान से पूछा कि हे भगवान, इसके गालों पर पानी जैसा क्या है। तो भगवान ने कहा, ये इसके आंसू हैं। जवाब सुनकर देवदूत हैरान हो गए और पूछा, आंसू? पर वो किस लिए। इसके जवाब में भगवान ने कहा, जब ये कमजोर पड़ने लगेगी तो ये अपनी सारी पीड़ा आंसुओं के साथ बहा देगी। इसके बाद ये फिर पहले की तरह मजबूत हो जाएगी। स्त्री की कमजोरी अपने दुखों को बुलाने का इसके पास ये सबसे बेहतर तरीका होगा। भगवान ही ने कहा, यही इसकी ताकत होगी। देवदूत ये सुनकर कहा, भगवान, आप तो महान हैं। इस रचना को आपने बहुत सोच समझ कर बनाया है। फिर भगवान ने कहा, यह स्त्री रूपी रचना हमेशा अपने परिवार की हिम्मत बनेगी और हर परिस्थिति में निश्चल रहकर समझौता करेगी। देवदूतों ने कहा, भगवान, आपकी रचना संपूर्ण है। भगवान ने जवाब दिया कि नहीं, अभी इसमें एक कमी है, और वो ये कि ये अपना महत्व भूल जाएगी कि वो कितनी खास है। दोस्तों, भगवान द्वारा बनाई इस रचना को जानिए और स्त्री का सम्मान कीजिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कमेंट के साथ ही आप अपनी कहानियाँ भी हमें ईमेल कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।